जानो राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर तुम पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से प्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। आज रविवार है और हम सभी अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य सुनेंगे। जैसे हम जानते हैं कि 1991 की मुरलियाँ चल रही है। ओम शांति भवन में ही अव्यक्त बाप दादा आते थे और डबल विदेशी भी सब नीचे बैठते थे। तो हर मुरली में बाबा डबल विदेशियों को भी ज़रूर देखते हैं और याद करते हैं। तो आज की मुरली है संतुष्टता। संतुष्टता पर सारी मुरली। किसको कहेंगे संतुष्टता? क्या है संतुष्टता की परिभाषा? संतुष्टता कैसे आती है? संतुष्टता से क्या क्या प्राप्ति होती है, क्या क्या अनुभूति होती है, वो सारी बातें आज की बाबा की मुरली में है। तो बहुत ही गहरी मुरली है। एक एक महावाक्य
कि अंदर इतनी गहराई है, और फिर साथ साथ चार्ट भी जैसे बाबा ने दिया है अपने लिए, चार्ट, संतुष्टता का चार्ट हम अपने अंदर अपने को अनुभव करें। बाबा कहते हैं मियाँ मिट्ठू नहीं बनो। कई मियाँ मिट्ठू बनकर कहते हैं मैं तो बहुत संतुष्ट हूँ, लेकिन सचमुच अंदर में संतुष्ट हैं? केवल दिमाग से समझना मैं संतुष्ट हूँ, ये तो मियाँ मिट्ठू बनना है, खुश होना, हाँ मैं तो संतुष्ट हूँ, लेकिन दिल से संतुष्ट और दूसरे सर्टिफिकेट दे कि हाँ ये तो संतुष्ट आत्मा है। हम अपने आप को ऐसे ही संतुष्ट हो ये कह करके यही पूरा नहीं है। तो दिमाग से केवल नहीं, लेकिन दिल से। तो कैसे दिल से संतुष्टता का अनुभव होगा वो भी आज बाबा ने बताया। तो सुनेंगे बाबा के महावाक्य। और फिर विनाश कब होगा, कैसे होगा, उसके लिए क्या तैयारी चाहिए वो भी बाबा ने बताया, संतुष्टता से जोड़कर। तो आज सुनेंगे बाबा की मुरली। आज 5/6/2022 है और ये मुरली रिवाइज कर रहे हैं 17/3/91 की, 7391। संतुष्ट मणि के श्रेष्ठ आसन पर आसीन होने के लिए प्रसन्न चित्त निश्चिंत आत्मा बनो। प्रसन्न चित्त माना सदा खुश। तो संतुष्ट मणि के श्रेष्ठ आसन पर आसीन होने के लिए प्रसन्न चित्त निश्चिंत आत्मा बनो, तब संतुष्टता का अनुभव होगा। आज बाप दादा अपने चारों ओर की संतुष्ट मणियों को देख रहे हैं। तो क्या टाइटल दिया बाबा ने हम सबको? संतुष्ट मणि। संगम युग है ही संतुष्ट रहने और संतुष्ट बनाने का युग। ब्राह्मण जीवन की विशेषता ही संतुष्टता है। अगर ब्राह्मण जीवन में संतुष्टता नहीं, माना ब्राह्मण जीवन ही कहाँ। संतुष्टता ही बड़े ते बड़ा खजाना है। ब्राह्मण जीवन की विशेषता संतुष्टता, और संतुष्टता ही बड़े ते बड़ा खजाना है। सोचो, जिसके पास संतोष है, संतुष्टता है, उसके पास पूरी भरपूरता है। गुणों का भी की जब लिस्ट बताते ना, तो उसमें संतुष्टता गुणों का ताज है। वो ताज रूप में कहते हैं। ताज पहना माना सचमुच राजा है। अगर केवल कुर्सी पर बैठे या सिंहासन पर भी बैठे, सब वस्त्र पड़े हैं लेकिन ताज नहीं है, तो राजा तो फिर भी नहीं गिनाएंगे। राजा माना ताज हो, और वो ताज है संतुष्टता। तो बाबा कहते हैं संतुष्टता ही बड़े ते बड़ा खजाना है। संतुष्टता ही ब्राह्मण जीवन के प्योरिटी की पर्सनालिटी है। प्योरिटी की पर्सनालिटी है संतुष्टता। इस पर्सनालिटी से विशेष आत्मा सहज बन जाते हैं। संतुष्टता की पर्सनालिटी नहीं तो विशेष आत्मा कहला नहीं सकते हैं। हम विशेष आत्मा है और संतुष्टता की पर्सनालिटी नहीं है, तो विशेष आत्मा नहीं कहला सकते। आजकल 2 प्रकार की पर्सनालिटी गाई जाती है। एक शारीरिक पर्सनालिटी, अच्छा कोट पैंट पहनते हैं, टाई वाई पहनते हैं, ठाठ से चलते हैं, का इसकी तो बड़ी पर्सनालिटी है।
तो ये तो बाबा कहते हैं ये है शारीरिक पर्सनालिटी, और दूसरी पोजीशन की पर्सनालिटी, वो अंतर की पर्सनालिटी है। हमारी पोजीशन क्या, हमारी स्थिति क्या है। दूसरी पोजीशन की पर्सनालिटी, ब्राह्मण जीवन में जिस ब्राह्मण आत्मा में संतुष्टता की महानता है, उनकी सूरत में, उनके चेहरे में भी संतुष्टता की पर्सनालिटी दिखाई देती है। अगर सूरत में, हाँ, चेहरे में संतुष्टता की पर्सनालिटी नहीं दिखाई दी तो बाबा कहते हैं वो संतुष्टता की महानता नहीं है उसमें। तो उनकी सूरत में, उनके चेहरे में भी संतुष्टता की पर्सनालिटी दिखाई देती है, और श्रेष्ठ स्थिति के पोजीशन की पर्सनालिटी दिखाई देती है। कौन सी पर्सनालिटी? श्रेष्ठ स्थिति की पोजीशन की पर्सनालिटी दिखाई देती है। अब संतुष्टता का आधार क्या है? संतुष्टता का आधार है बाप द्वारा सर्व प्राप्त हुए प्राप्तियों की संतुष्टता। बाबा ने कितनी प्राप्तियां कराई है, तो उन प्राप्तियों की संतुष्टता, ये संतुष्टता का आधार है। अर्थात भरपूर आत्मा, अंतर में भरपूर अपने आप को महसूस करे, तब कहेंगे हाँ संतुष्ट आत्मा। असंतुष्टता का कारण अप्राप्ति होता है। संतुष्टता का कारण है सर्व प्राप्तियां। अब कौन सी प्राप्ति? ऐसे नहीं धन का अंबार हो, बड़ा बड़ा मकान हो, महल हो, ये प्राप्ति नहीं। किसको बाबा प्राप्ति कहते हैं? संतुष्टता का कारण है सर्व प्राप्तियां। इसलिए बाप दादा ने आप सभी ब्राह्मण बच्चों को ब्राह्मण जन्म होते ही पूरा वर्षा दे दिया ना, या किसको थोड़ा किसको बहुत दिया? सबको पूरा वर्षा दिया है। कौन सा? वो भी बाबा बताते हैं, सर्व प्राप्ति मानस पूरा वर्षा। बाप दादा सदैव बच्चों को यही कहते हैं कि बाप और वर्षे को याद करना है। तो सतयुग का वर्षे की केवल बात नहीं है, संगम युग का भी वर्षा है जो सर्व प्राप्तियां बाबा कराते हैं। वर्षा है सर्व प्राप्तियां। इसमें क्या क्या है? वर्षे में या सर्व प्राप्तियों में क्या क्या है? इसमें सर्व शक्तियां भी आ जाती है, गुण भी आ जाते हैं, ज्ञान भी आ जाता है। सारा खजाना जो बाबा हमको देते हैं, ज्ञान गुण शक्तियों का खजाना। अब बाबा ने इसमें फिर करेक्शन की है, केवल ज्ञान गुण शक्तियां नहीं कहना है। ज्ञान के पहले क्या जोड़ना है, गुण शक्तियों के पहले क्या जोड़ना, वो बाबा बताते हैं। तो ज्ञान भी आ जाते, सर्व शक्तियों में सर्व शक्तियां भी आ जाती है, गुण भी आ जाते हैं, ज्ञान भी आ जाता है। सर्व शक्तियां, सर्व गुण और संपूर्ण ज्ञान, अधूरा ज्ञान नहीं, संपूर्ण ज्ञान, सर्व गुण और सर्व शक्तियां। सिर्फ ज्ञान नहीं, मेरे में तो ज्ञान है बस, सिर्फ ज्ञान नहीं, संपूर्ण ज्ञान। सिर्फ ज्ञान नहीं लेकिन संपूर्ण ज्ञान। सिर्फ शक्तियां और गुण नहीं लेकिन सर्व गुण और सर्व शक्तियां। तो वर्षा सर्व अर्थात संपन्नता का है। प्राप्ति वर्षा कौन सा है? संपन्नता का। सर्व अर्थात संपन्नता का है, कोई कमी नहीं है। हर ब्राह्मण बच्चे को पूरा वर्षा मिलता है, पूरा वर्षा हर ब्राह्मण बच्चे को मिलता है, अधूरा नहीं। ज्ञान भी संपूर्ण मिलता है, गुण भी संपन्न, हाँ सर्व मिलते हैं प्राप्तियां में।
जो शक्तियाँ हैं वो भी सर्व मिलती है। तो हर ब्राह्मण बच्चे को पूरा वर्षा मिलता है, अधूरा नहीं। सर्व गुणों में से 2 गुण आपको, 2 गुण इसको, ऐसे नहीं बांटा है। फुल वर्षा अर्थात संपन्नता, संपूर्णता। तो क्या है फुल वर्षा? संपन्नता और संपूर्णता। जब हर एक को पूरा वर्षा मिलता है तो जहाँ सर्व प्राप्ति है वहाँ संतुष्टता तो होगी। बाप दादा सर्व ब्राह्मणों के संतुष्टता की पर्सनालिटी देख रहे थे। चेहरे से पता चलता है ना ये व्यक्ति संतुष्ट है या नहीं संतुष्ट है, कि कहाँ तक ये पर्सनालिटी आई है संतुष्टता की। ब्राह्मण जीवन में असंतुष्टता का नाम निशान नहीं होना चाहिए। ब्राह्मण जीवन का मजा है तो इस पर्सनालिटी में ही है, संतुष्टता की पर्सनालिटी। यही मजे की जीवन है, मौज की जीवन है। फिर बाबा इसको संतुष्टता को तपस्या से जोड़ रहे हैं, क्योंकि उस साल को तपस्या वर्ष अनाउंस किया था। तो हर एक को लक्ष्य मिला था कम से कम 4 घंटा, कम से कम 4 घंटा तपस्या में बैठना है। ये था, जब टाइम मिले आप तपस्या में बैठो। तो तपस्या का अर्थ ही है संतुष्टता की पर्सनालिटी। अब खाली बैठने की बात नहीं, बाबा ने इसमें और करेक्शन किया है। तपस्या का अर्थ ही है संतुष्टता की पर्सनालिटी नैनों में भी दिखाई दे, चैन में, चेहरे में, चलन में दिखाई दे संतुष्टता की पर्सनालिटी। ऐसे संतुष्ट मणियों की माला बना रहे थे। हम मण के बाबा ढूंढ रहे थे कौन ऐसी संतुष्ट मणियाँ हैं जो पर्सनालिटी, हाँ संतुष्टता की पर्सनालिटी नैनों में, चैन में, चेहरे में, चलन में दिखाई दे। कितनी माला बनी होगी, कितने मणके पड़े होंगे उस माला में। संतुष्ट मणि अर्थात बेदाग मणि, ऐसे ही नहीं कोई भी मणि डाल दी, बेदाग मणि संतुष्टता की निशानी है। और निशानी बाबा बताते हैं, संतुष्टता की निशानी है संतुष्ट आत्मा सदा प्रसन्न चित्त, सदा खुश, स्वयं को भी अनुभव करेगी और दूसरे भी प्रसन्न होंगे। उनके संपर्क में आकर के दूसरे भी खुश होंगे, खुद भी सदा खुश रहेगी। प्रसन्न चित्त स्थिति में प्रश्न चित्त नहीं होता, क्योंकि या तो प्रसन्न चित्त है या तो प्रश्न चित्त है। एक होता है प्रसन्न चित्त, दूसरा है प्रश्न चित्त। चित्र भी दिखाते ना, प्रसन्न चित्त मुस्कुराता हुआ चेहरा, और प्रश्न चित्त ऐसे उदास, सोचता ही रहता है। तो दूसरा है प्रश्न चित्त। प्रश्न अर्थात क्वेश्चन। प्रसन्न चित्त ड्रामा के नॉलेजफुल होने के कारण प्रसन्न चित्त है, क्योंकि संपूर्ण ज्ञान है। तो संपूर्ण ज्ञान माना ड्रामा का पूरा ज्ञान है उनको। तो प्रसन्न चित्त ड्रामा के नॉलेजफुल होने के कारण प्रसन्न रहता है, प्रश्न नहीं करता। जो प्रश्न करता है माना अभी तक उसको ड्रामा का पूरा ज्ञान नहीं है। और ड्रामा का पूरा ज्ञान माना 4 बातें ड्रामा के ज्ञान में। क्या? जो हो रहा है बिल्कुल सही, एक्यूरेट, यही होना चाहिए था। दूसरा, जो होता है नथिंग न्यू। तीसरा, हाँ, जो होता है इसमें कोई न कोई कल्याण है। और चौथा, जो होता है कोई राज है जो उस समय समझ में नहीं आता है लेकिन है ज़रूर। तो इसीलिए कोई राज है, हाँ, और नथिंग न्यू, कल्याणकारी है और सब सही है।
ये 4 बातें अगर है, मानो ड्रामा का ज्ञान हमको पूरा एक्यूरेट बुद्धि में बैठा हुआ है। तो बाबा कहते हैं प्रसन्न चित्त ड्रामा के नॉलेजफुल होने के कारण प्रसन्न रहता, प्रश्न नहीं करता। जो भी प्रश्न अपने प्रति या किसके प्रति भी उठता, उसका उत्तर स्वयं को पहले आता है। ये ऐसे क्यों करता है? ड्रामा में इसका पार्ट है, तो प्रश्न चलो उठा भी, फिर जवाब भी तो खुद ही दे सकते ना। ड्रामा में इसका ऐसा पार्ट है, इसको इस समय ड्रामा ऐसा ही करना था, तो फिर क्यों का प्रश्न ही नहीं उठेगा। तो बाबा कहते हैं प्रश्न अपने प्रति या किसके प्रति भी उठता, उसका उत्तर स्वयं को पहले आता। पहले भी सुनाया था, व्हाट और वाई नहीं, क्या और क्यों नहीं, लेकिन डॉट, ड्रामा माना डॉट, आत्मा भी बिंदी, बाबा भी बिंदी, ड्रामा भी बिंदी, डॉट, बिंदु लगा दो, लेकिन डॉट, क्या क्यों नहीं, फुल स्टॉप, बिंदु। 1 सेकंड में विस्तार, 1 सेकंड में सार। ऐसा प्रसन्न चित्त सदा निश्चिंत रहता है। तो चेक करो, ऐसी निशानियां मुझ संतुष्ट मणि में है। बाप दादा ने तो सबको टाइटल दिए हैं, सबको टाइटल दे दिया है। कौन सा? संतुष्ट मणि का टाइटल, सबको टाइटल दिया है। तो बाप दादा पूछ रहे हैं कि हे संतुष्ट मणियों, संतुष्ट हो? अब जो समझते हाँ मैं बिल्कुल संतुष्ट हूँ, हाथ उठाओ भाई, हाथ उठाओ। देखो कोई नहीं उठा रहे, ऐसे नहीं, उसको पूछ रही हूँ इसीलिए। सब संतुष्ट होने चाहिए। तो बाप दादा पूछ रहे हैं कि हे संतुष्ट मणियों, संतुष्ट हो? फिर प्रश्न है, फिर दूसरा प्रश्न बाबा पूछते हैं। एक प्रश्न पूछा, संतुष्ट मणि हो या सब संतुष्ट हो? फिर दूसरा प्रश्न है, फिर प्रश्न है स्वयं से, अर्थात स्वयं के पुरुषार्थ से, स्वयं के संस्कार परिवर्तन के पुरुषार्थ से, स्वयं के पुरुषार्थ की परसेंटेज में, स्टेज में सदा संतुष्ट हो। जब ये सब प्रश्न एक ही प्रश्न में, स्वयं से संतुष्ट हो माना स्वयं के पुरुषार्थ से, स्वयं के संस्कार परिवर्तन के पुरुषार्थ से, स्वयं के पुरुषार्थ की परसेंटेज में, स्टेज में सदा संतुष्ट हो। तो भी बाबा ने प्रश्न पूछा। फिर दूसरा प्रश्न बाबा पूछते हैं, हाँ ये चार्ट है, इस प्रकार का चार्ट अपना रख सकते हैं संतुष्टता का। अच्छा, दूसरा प्रश्न, स्वयं के मनसा, वाचा और कर्म अर्थात संबंध संपर्क द्वारा सेवा में सदा संतुष्ट हो। हाँ, स्वयं के मनसा, वाचा और कर्म अर्थात संबंध संपर्क द्वारा सेवा में सदा संतुष्ट हो। तीनों ही सेवा, सिर्फ एक सेवा नहीं, 3 कौन सी सेवा है? मनसा, वाचा, कर्मणा। तो तीनों ही सेवा, तो तीनों ही सेवा, सिर्फ एक सेवा नहीं, तीनों ही सेवा में और सदा संतुष्ट, केवल संतुष्ट नहीं, सदा संतुष्ट हो। सोच रहे हैं, अपने को देख रहे हैं कि कहाँ तक संतुष्ट है। अब बाबा के आगे हाथ नहीं उठाया, तो बाबा कहते क्या सोच रहे हैं? देख रहे हैं अपने आप को, सोच रहे हैं, अपने को देख रहे हैं कि कहाँ तक संतुष्ट हैं। हाँ, फिर बाबा तीसरा प्रश्न पूछते। अच्छा, तीसरा प्रश्न तो एक बता उस प्रकार से स्वयं से, फिर तीनों ही बातों में, सेवा में, हाँ, मन वचन कर्म, मनसा सेवा, वाचा सेवा, कर्मणा सेवा। फिर तीसरा प्रश्न, सर्व आत्माओं के संबंध संपर्क में स्वयं द्वारा व सर्व द्वारा सदा संतुष्ट हो। क्योंकि तपस्या वर्ष में तपस्या का, सफलता का फल यही प्राप्त करना है।
कौन सा है तीसरा प्रश्न? सर्व आत्माओं के संबंध संपर्क में स्वयं द्वारा व सर्व द्वारा सदा संतुष्ट हो। आप सबसे संतुष्ट हो, सब आपसे संतुष्ट हैं। तो बाबा कहते हैं स्वयं में, सेवा में और सर्व में संतुष्टता। 4 घंटा तो योग किया, बहुत अच्छा, और 4 से 8 घंटा तक भी पहुंच जाएंगे, ये भी बहुत अच्छा। योग का सिद्धि स्वरूप हो। योग विधि है, पर बाबा पूछते योग का सिद्धि स्वरूप हो। योग तो विधि है, लेकिन इस विधि से सिद्धि क्या मिली? चलो 4 घंटा योग लगाया, योग में बैठे, पर सिद्धि क्या मिली? योग लगाना यह विधि है, योग की प्राप्ति ये सिद्धि है। तो जैसे 8 घंटे का लक्ष्य रखा है, तो कम से कम ये 3 प्रकार की संतुष्टता की सिद्धि का स्पष्ट श्रेष्ठ लक्ष्य हो। कई बच्चे स्वयं को मियाँ मिठू मुआफिक भी संतुष्ट समझते हैं। ऐसे संतुष्ट नहीं बनना मियाँ मिठू, अपनी तारीफ करना मैं तो बहुत संतुष्ट हूँ, ऐसे संतुष्ट नहीं बनना। एक है दिल माने और दूसरा है दिमाग माने। अब दिमाग ने तो मान लिया, लेकिन सचमुच दिल ने भी माना। दिमाग से अपने को समझते संतुष्ट है ही, क्या परवाह है? कई कहते ना क्या परवाह है। हाँ, एक भाई था, उनसे एक बार पूछा था कैसे हो? हाँ, हाउ आर यू इंग्लिश में, हाउ आर यू, तो कहता बेटर देन यू। आपसे भी अच्छा। अच्छी बात है, आपसे भी अच्छा। इतना नशा दिखाता था, तो अच्छी बात है, मतलब दिल से होना चाहिए ना। तो बाबा कहते हैं एक है दिल माने, दूसरा है दिमाग माने। दिमाग से अपने को समझते संतुष्ट है ही, क्या परवाह है, हम तो बेपरवाह है, ऐसे कह देते हैं। तो दिमाग से स्वयं को संतुष्ट समझना ऐसी संतुष्टता नहीं, यथार्थ समझना है, सही रूप में संतुष्टता समझना है। संतुष्टता की निशानियां स्वयं में अनुभव हो। अब बार बार मूड ऑफ करता है, बार बार फीलिंग आती है, बार बार चिंतित होता है, बार बार नाराज होता है, अब वो क्या संतुष्ट होगा? जो इस प्रकार उसकी स्थिति है, उसको थोड़ी संतुष्ट कहेंगे। तो बाबा कहते हैं संतुष्टता की निशानियां स्वयं में अनुभव हो, चित्त सदा प्रसन्न हो, पर्सनालिटी हो, संतुष्टता की पर्सनालिटी हो, स्वयं को पर्सनालिटी समझे कि मेरे अंदर संतुष्टता की पर्सनालिटी है, व्यक्तित्व। पर्सनालिटी माना व्यक्तित्व, पर्सनालिटी समझे, और दूसरे ने स्वयं को पर्सनालिटी समझे कि हाँ मेरे अंदर संतुष्टता है, पर दूसरे नहीं समझे। दूसरे कहते हैं तो इसको भाई इससे वैसे बात मत करो, ये तो नाराज ही हो जाएगा, इससे बात मत करो गुस्सा करेगा, इससे बात मत करो ये तो बहुत सामने जवाब देगा। अब वो थोड़ी व्यक्ति संतुष्ट हो सकता है। संतुष्ट माना एक रस अवस्था। जैसे हम दादियों को देखते थे, जब कुछ भी कितनी भी ऐसी परिस्थिति, लेकिन दादियाँ सदा एक रस रहती थी, तो हम क्यों नहीं रह सकते? यही तो हम प्रेरणा लेते हैं दादियों से। तो बाबा कहते हैं स्वयं को पर्सनालिटी समझे, हाँ मेरे अंदर संतुष्टता की पर्सनालिटी है, और दूसरे नहीं समझे, इसको कहा जाता है मियाँ मिठू। मैं तो हूँ पर दिखाता तो कुछ और है, तो इसको कहा जाता है मियाँ मिठू। ऐसे संतुष्ट नहीं, लेकिन यथार्थ अनुभव द्वारा संतुष्ट आत्मा बनो। अनुभव द्वारा सर्व प्राप्तियां हैं। संतुष्टता अर्थात दिल दिमाग सदा आराम में होंगे, आराम में होंगे, दिल दिमाग सुख चैन की स्थिति में होंगे, बेचैन नहीं होंगे, सुख चैन होगा। ऐसी संतुष्ट मणियां सदा बाप के मस्तक में मस्तक मणियों समान चमकती है।
वही मणि बाबा के मस्तक पर चमकती है। तो स्वयं को चेक करो। संतुष्टता बाप की और सर्व की दुआएं दिलाती है। अगर हमारे अंदर संतुष्टता होगी तो बाबा की भी दुआएं मिलेगी और सबकी भी दुआएं मिलेगी। ये बहुत बड़ी बात है, सबकी दुआएं मिलना ये बहुत बड़ी बात है। पर वो तब होगा जब अंदर हम स्वयं संतुष्ट होंगे। संतुष्टता बाप की और सर्व की दुआएं दिलाती है। संतुष्ट आत्मा समय प्रति समय सदा अपने को बाप और सर्व की दुआओं के विमान में उड़ता हुआ अनुभव करेगी। वाह, क्या अनुभव करेगी संतुष्ट आत्मा? समय प्रति समय सदा अपने को बाप और सर्व की दुआओं के विमान में उड़ता हुआ अनुभव करेगी। हम कई बार दादी जी से पूछे, दादी जी आप क्या पुरुषार्थ करते हैं? दादी जी अक्सर ये जवाब देती थी, मैं तो सबकी दुआओं से उड़ रही हूँ, मैं तो सबकी दुआओं से उड़ रही हूँ। हाँ, यही दादी का जवाब होता था। ये नहीं मैं ऐसे करती हूँ, मैं ऐसे करती हूँ, कभी नहीं दादी कहती। बाकी इंटरनल पुरुषार्थ तो बहुत होगा, लेकिन अवश्य ऐसे ही कहती थी। तो बाबा कहते हैं संतुष्ट आत्मा समय प्रति समय अपने को बाप और सर्व की दुआओं के विमान में उड़ता हुआ अनुभव करेगी। ये दुआएं उनका विमान है, दुआएं ही उनका विमान है। सदा अपने को विमान में उड़ता हुआ अनुभव करेगा। हाँ, जो संतुष्ट मणि होगा। दुआ मांगेगा नहीं, भाई मुझे दुआ करो, मुझे दुआ करो। दुआ कोई मांगने की चीज थोड़ी है। दुआ अपने आप निकले दिल से। किसके लिए? दुआ मांगेगा नहीं, लेकिन दुआएं स्वयं उसके आगे स्वतः ही आएगी। लोग अपने आप दुआएं देंगे, उनको मांगने की जरूरत ही नहीं होगी, उनको स्वतः उनके आगे आएगी। ऐसे संतुष्ट मणि अर्थात सिद्धि स्वरूप तपस्वी। अल्पकाल की सिद्धियां नहीं, दुनिया में तो रिद्धि सिद्धि अल्पकाल की सिद्धियां हैं। अल्पकाल की सिद्धियां नहीं, ये अविनाशी और रूहानी सिद्धियां हैं। ऐसी संतुष्ट मणियों को देख रहे थे बाबा। हर एक अपने आप से पूछे मैं कौन। इस मैं कौन की पहेली में कितने जवाब आते। मैं कौन? तपस्या वर्ष का उमंग उत्साह तो अच्छा है, हर एक यथाशक्ति कर भी रहे हैं और आगे के लिए भी उत्साह है। ये उत्साह बहुत अच्छा है। अभी तपस्या द्वारा प्राप्तियों को स्वयं अपने जीवन में और सर्व के संबंध संपर्क में प्रत्यक्ष करो। जो प्राप्तियां हैं उनको बाबा कहते हैं स्वयं में और सर्व के संबंध संपर्क में प्रत्यक्ष करो। अपने आप में अनुभव करते हो। जो बाबा ने बताया ना, प्राप्तियां कौन सी? हाँ, ज्ञान गुण शक्तियां, ये प्राप्तियां जो है तो अपने आप में अनुभव करते हो। लेकिन अनुभव को सिर्फ मन बुद्धि से अनुभव किया यहाँ तक नहीं रखो, उनके चलन और चेहरे तक लाओ। उनको चेहरे और चलन तक लाओ, संबंध संपर्क तक लाओ, औरों को भी अनुभव हो। तब पहले स्वयं में प्रत्यक्ष होंगे, फिर संबंध में प्रत्यक्ष होंगे, फिर विश्व की स्टेज पर प्रत्यक्ष होंगे। तब प्रत्यक्षता का नगाड़ा बजेगा। प्रत्यक्षता का नगाड़ा कब बजेगा? जब पहले स्वयं संतुष्ट और संतुष्ट, बाबा संतुष्ट। तो बाबा कहते तब प्रत्यक्षता का नगाड़ा बजेगा। जैसे आपके यादगार शास्त्रों में दिखाते हैं। क्या दिखाते शास्त्रों में? शंकर ने तीसरी आंख खोली और विनाश हो गया। तो शंकर अर्थात शंकर किसको कहेंगे? अशरीरी तपस्वी रूप। अशरीरी तपस्वी रूप वो शंकर है। विकारों रूपी सांप को गले का हार बना दिया। सदा ऊंची स्थिति और ऊंचे आसनधारी। ये तीसरी आंख अर्थात तीसरी आंख खोलना माना
तीसरी आंख अर्थात संपूर्णता की आंख, संपन्नता की आंख। जब आप तपस्वी संपन्न संपूर्ण स्थिति से विश्व परिवर्तन का संकल्प करेंगे, ये बहुत गहरी बात है। जब आप तपस्वी संपन्न संपूर्ण स्थिति से विश्व परिवर्तन का संकल्प करेंगे तो यह प्रकृति भी संपूर्ण हलचल का डांस करेगी। आप ये परिवर्तन अपने में लाओ तो बाबा कहते हैं, तो जब आप तपस्वी संपन्न संपूर्ण स्थिति से विश्व परिवर्तन का संकल्प करेंगे तो यह प्रकृति भी संपूर्ण हलचल की डांस करेगी, उपद्रव मचाने की डांस करेगी। पहले आप संपन्न हो जाओ, तो ये प्रकृति तो तैयार बैठी है सफाई करने लिए, उपद्रव मचाने की डांस करेगी। हाँ, प्राकृतिक आपदाएं आएगी, आप अचल होंगे और वो हलचल में होगी। प्रकृति आपदाएं लाएगी माना हलचल में आएगी ना, तो आप अचल होंगे और वो हलचल में होगी, क्योंकि इतने सारे विश्व की, हाँ बाबा कहते सफाई कौन करेगा? प्रकृति करेगी ना, और कौन करेगा सफाई? मनुष्य आत्माएं कर सकती है इतनी सफाई सारी दुनिया की? ये वायु, धरती, समुद्र, जल, इनकी हलचल ही सफाई करेगी। एक बाढ़ आ गई, सबको लेके गई, सारा साफ करके गई, ऐसे होता है ना। आग आई, आग जलाया, सबको जल के राख हो गया। तो बाबा कहते ये वायु, धरती, समुद्र, जल, इनकी हलचल ही सफाई करेगी। तो ऐसी संपूर्णता की स्थिति इस तपस्या से बनानी है। प्रकृति भी आपका संकल्प से ऑर्डर तब मानेगी जब हम परफेक्ट हो गए, तब प्रकृति हलचल शुरू करेगी ना। हम अचल हो गए तब वो प्रकृति की हलचल होगी। लेकिन वो प्रकृति हमारा ऑर्डर कब मानेगी? जब पहले आपके स्वयं के सदा के सहयोगी कर्म इंद्रियां, मन, बुद्धि, संस्कार ऑर्डर माने। पहले ये आपका मन, बुद्धि, संस्कार, कर्म इंद्रियां, ये सब जो आपके मंत्रीगण हैं, ये ऑर्डर माने। अगर स्वयं के सदा के सहयोगी ऑर्डर नहीं मानते तो प्रकृति क्या ऑर्डर मानेगी? दूसरे क्या ऑर्डर मानेंगे? आपके अपने ही ऑर्डर नहीं मान रहे। इतनी पावरफुल तपस्या की ऊंची स्थिति हो जो सर्व के एक संकल्प एक समय पर उत्पन्न हो। परिवर्तन लाना है, सबका एक ही समय पर एक ही संकल्प हो, तो वो शक्ति प्रदान करेगा और प्रकृति में हलचल होगी। तो बाबा कहते हैं अगर स्वयं के सदा, हाँ, इतनी पावरफुल तपस्या की ऊंची स्थिति हो जो सर्व के एक संकल्प एक समय पर उत्पन्न हो, सेकंड का संकल्प हो परिवर्तन, और प्रकृति हाजिर हो जाए। जैसे विश्व की ब्राह्मण आत्माओं का एक ही टाइम वर्ल्ड पीस का योग करते हो ना, यही उस समय आप वर्ल्ड पीस, ये जो 3rd संडे का योग था 6:30 से 7:30 भारत का टाइम, और उसी टाइम दूसरे देशों में तो और टाइम होता है। तो काफ़ी समय तक ये चला। हमारे ऑस्ट्रेलिया में तो रात के 12 बजे होते थे उस समय, तो अमेरिका में सुबह का 6 बजे होता था या उस समय। तो परंतु भारत से मेल किया तो शाम को भारत में 6:30 से 7:30, तो सारी दुनिया में जो भारत का टाइम अनुसार वो विशेष योग करते थे। फिर देखा कि ये अटपटा टाइम है, कईयों का तो रात के 2 बजे, कोई 3 बजे, 1 बजे। तो फिर दादी जानकी ने चेंज किया, नहीं 6:30 से 7:30 सबके लिए शाम का। फिर सारी दुनिया में एक समय पर तो नहीं होगा, लेकिन कम से कम सारे दिन में तो चलता ही रहेगा ना एक ही संकल्प। तो इसीलिए एक संकल्प देते हैं हर 3rd संडे को और उसी संकल्प में स्थित होते हैं।
6:30 से 7:30 थर्ड संडे का योग। तो बाबा कहते हैं, तो जैसे विश्व की ब्राह्मण आत्माओं का एक ही टाइम वर्ल्ड पीस का योग करते हैं ना, तो सभी का एक समय और एक ही संकल्प यादगार रहता है। ऐसे सर्व के एक संकल्प से प्रकृति हलचल की डांस शुरू कर देगी। इसलिए कहते ही हैं परिवर्तन शब्द माना स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। परिवर्तन, मेरे अंदर परिवर्तन हो। इस पर एक ड्रामा भी बनाया था, गीत भी है, परिवर्तन परिवर्तन है। तो बाबा कहते हैं स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। ये पुरानी दुनिया से नई दुनिया परिवर्तन कैसे होगी? आप सर्व के शक्तिशाली संकल्प से, संगठित रूप से सबका एक संकल्प उत्पन्न होगा। समझा क्या करना है? तपस्या इसको कहा जाता है। एक संकल्प सबका एक साथ उत्पन्न हो। अच्छा, अभी बाबा के सामने डबल विदेशी बैठे हैं। बाप दादा डबल विदेशी बच्चों को देख सदा हर्षित रहते हैं। ऐसे नहीं कि भारतवासियों को देख हर्षित नहीं होते। कि भारतवासी ये न समझ ले बाबा तो डबल विदेशियों की महिमा करते। तो बाबा कहते ऐसे नहीं कि भारतवासियों को देख हर्षित नहीं होते। अभी डबल विदेशियों का टर्न है, इसलिए कहते हैं भारत पर तो बाप दादा सदा प्रसन्न है, सदा प्रसन्न है। क्यों? तब तो भारत में आते हैं, नहीं तो और देश में न जाए और कहीं न जाए। नहीं, बाबा भारत में आते हैं, तब तो भारत में आए हैं। और आप सबको भी भारतवासी बना दिया है। बाबा विदेशियों को कहते हैं आपको भी भारतवासी बना दिया है। इस समय आप सभी विदेशी हो या भारतवासी हो। भारतवासी में भी मधुबनवासी बना दिया। मधुबन में है इस समय। मधुबनवासी बनना अच्छा लगता है ना। कई बार बाबा ये भी पूछते थे, दादी हाथ उठवाती थी, अमेरिका वाले हाथ उठाओ और रशिया वाले हाथ उठाओ, तो सब अपने अपने देश के एक हाथ उठाते थे। फिर बाबा कहते थे अभी सब कौन हो? अभी सब मधुबन निवासी है ना। ये सब देश वाले तो है, लेकिन अभी सब मधुबन निवासी हो। तो जो भी पार्टियों में भी आए इस समय कौन हो? कौन हो भाई? हाँ बोलो। हाँ, सब मधुबन। हमारा ऑफिशियल एड्रेस तो मधुबन ही है ना। तो बाबा कहते हैं मधुबनवासी बनना अच्छा लगता है। अभी जल्दी जल्दी सेवा पूरी करो। क्योंकि वो बाबा को कहते थे बाबा हम कब यहाँ ही आके रहें। एक तो बहन ऐसी थी, उसने अपना पासपोर्ट ही गुम कर दिया। कहा पासपोर्ट गुम कर दूंगी तो मैं यहाँ से जाऊंगी ही नहीं, यही रह जाऊंगी। कितनी मेहनत लगी, उसका पासपोर्ट फिर दोबारा बनवाया। तब भी ऐसे थोड़ी रखेंगे, क्योंकि विदेशियों को ऐसे तो नहीं रखेंगे। पर पासपोर्ट ही गुम कर दिया। अब कहाँ गुम कर दिया? कहती पता नहीं। फिर आखिर बनवाना पड़ा दूसरा, तब उसको, तब वो गई। तो बाबा कहते हैं भारतवासी, इस समय आप सभी विदेशी हो या भारतवासी हो। आप भारतवासी में भी मधुबनवासी बनना अच्छा लगता है। अभी जल्दी जल्दी सेवा पूरी करो तो मधुबनवासी बन जाएंगे। सारे विदेश में संदेश जल्दी जल्दी देकर पूरा करो। फिर यहाँ आएंगे तो फिर भेजेंगे नहीं। वो लास्ट प्लेन आ जाएगा, फिर उसके बाद कोई प्लेन ही नहीं होंगे। बाबा कई बार कहते हैं फिर यहाँ आ जाएंगे तो फिर भेजेंगे नहीं। तब तक स्थान भी बन जाएंगे, यहाँ स्थान भी बन जाएंगे। देखो मैदान तो लंबा चौड़ा, पीस पार्क पड़ा ही है। उस समय पीस पार्क में जाते थे, बहुत अच्छा लगता था। अभी भी जाते, लेकिन उस समय नया नया था तो बहुत सब जाते थे। तो बाबा कहते देखो ये मैदान तो लंबा चौड़ा पड़ा ही है पीस पार्क का, वहाँ पहले से प्रबंध कर लेंगे, फिर आपको तकलीफ नहीं होगी। क्योंकि पांडव भवन तो बहुत छोटा, कहाँ रहेंगे इतने सारे। लेकिन जब ऐसा समय आएगा उस समय अपनी अटैची पर भी सो जाएंगे, खटिया नहीं लेंगे। वो समय ही और होगा,
अभी बाबा केवल कह रहे वो समय और होगा, ये समय और है। अभी तो सेवा का एक ही समय पर मनसा वाचा कर्मणा इकट्ठा संकल्प हो, तब ही सेवा की तीव्र गति हो। मनसा द्वारा, अभी क्या करो मनसा द्वारा? मनसा द्वारा पावरफुल, वाणी द्वारा नॉलेजफुल और संबंध संपर्क अर्थात कर्म द्वारा लवफुल। मनसा द्वारा पावरफुल, वाणी द्वारा नॉलेजफुल और कर्म अर्थात संबंध संपर्क द्वारा लवफुल। ये तीनों अनुभूतियां एक ही समय पर इकट्ठी हो, इसको कहा जाता है तीव्र गति की सेवा। अच्छा, तन से ठीक है, मन से ठीक है? तन से तो सब ठीक है, तभी तो आए इतना दूर विदेश से। मन से ठीक है, फिर भी दूर दूर से आते हैं, तो बाप दादा भी दूर से आए हुए बच्चों को खुश देख खुश होते हैं। फिर भी दूर से आने वाले अच्छे हो, क्योंकि विमान में आते हो। जो इस कल्प में पहली बार आए हैं, उन्हों को बाप दादा विशेष याद प्यार दे रहे हैं। उठवाया नहीं, क्योंकि नए भी बहुत आए थे पहली बार विदेश से, तो इसलिए बाबा कहते उनको विशेष याद प्यार दे रहे हैं। फिर भी हिम्मत वाले अच्छे हो, यहाँ से जाते हो। अब विदेशियों की में विशेषता है ना, बाबा ने बताई है, क्योंकि बाबा तो सब देखते हैं विदेशियों की विशेषता। यहाँ से जाते ही टिकट का इकट्ठा करते हो, क्योंकि टिकट कोई सस्ती थोड़ी होती है, महंगी होती है। तो यहाँ से जाते ही टिकट के लिए अलग रखते जाते हैं कि अगले साल हमको मधुबन जाना है, तो टिकट का पैसा पहले से इकट्ठा हो। तो यहाँ से जाते हो, टिकट का इकट्ठा करते हो और फिर आ जाते हो। ये भी एक याद की विधि है। मधुबन याद रहता है, मधुबन जाना है अगले साल, तो टिकट का पैसा जमा करना है। जाना है, जाना है, जाना है। यहाँ आते हो तो सोचते हो विदेश जाना है, जाना है, जाना है। यहाँ आए फिर कहेंगे भाई जाना तो पड़ेगा। फिर जाने के साथ आना सोचते हो। ऐसे भी टाइम आना ही है जो गवर्नमेंट भी समझेगी कि आबू की शोभा ये ब्राह्मण आत्माएं ही हैं। अच्छा, हाँ, अभी मुरली पूरी हुई। चारों ओर की सर्व महान संतुष्ट आत्माओं को सदा प्रसन्न चित निश्चिंत रहने वाली श्रेष्ठ आत्माओं को सदा एक ही समय तीन सेवा करने वाले तीव्र गति के सेवाधारी आत्माओं को सदा श्रेष्ठ स्थिति के आसनधारी तपस्वी आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। ये एक पार्टियों से मिलने का एक ग्रुप है जिससे बाबा मिले हैं, बहुत अच्छा है। पार्टियों के साथ अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात। सभी अपने को होली हंस समझते हो। होली हंस का विशेष कर्म क्या है? होली हंस का विशेष कर्म क्या है? तो क्या जब बाबा फिर पहले तो इंडिविजुअल मिलते थे, धीरे धीरे ग्रुप से मिलते थे। एक एक सेंटर वाले को ऊपर बुलाते थे स्टेज पर, और स्टेज पर बुला करके फिर बाबा उनसे मिलते थे, फिर उनसे प्रश्न पूछते थे, फिर वो जवाब देते थे। ये भी होता था। तो बाबा ने पूछा होली हंस का विशेष कर्म क्या है? तो सब ने उत्तर दिया होली हंस किसको कहेंगे। तो जो विशेषताएं सुनाई वो प्रैक्टिकल में कर्म में आती है, क्योंकि सिवाय आप ब्राह्मणों के होली हंस और कौन हो सकता है। इसलिए फलक से कहो, जैसे बाप सदा ही प्योर है, होली हंस बना प्योर, तो हम भी होली हंस से प्योर है। जैसे बाप सदा ही प्योर है, सर्व शक्तियां कर्म में लाते हैं, ऐसे ही आप होली हंस भी सर्व शक्तियां प्रैक्टिकल में लाने वाले और सदा पवित्र हैं। थे और सदा रहेंगे। पवित्र थे, हैं और रहेंगे। तीनों ही काल याद है ना। बाप दादा बच्चों का अनेक बार बजाया हुआ पाठ देख हर्षित होते हैं, इसलिए मुश्किल नहीं लगता है ना।
कई बार पाठ बजाया ये। मास्टर सर्वशक्तिवान के आगे कभी मुश्किल शब्द स्वप्न में भी नहीं आ सकता है। मुश्किल शब्द भी नहीं आ सकता, इम्पॉसिबल, असंभव तो कभी आ ही नहीं सकता है, लेकिन मुश्किल शब्द भी नहीं आ सकता है। बाबा कहते हैं मास्टर सर्वशक्तिवान के आगे। ब्राह्मणों की डिक्शनरी में मुश्किल अक्षर है बाबा पूछते हैं। कहाँ छोटे अक्षरों में तो नहीं है कहीं लिखा हुआ डिक्शनरी में मुश्किल। माया के भी नॉलेजफुल हो गए हो ना, जहाँ फुल है वहाँ फेल नहीं हो सकते। बाबा ने बहुत शब्द मिलाए हैं। जहाँ फुल है वहाँ फेल नहीं हो सकते हैं। फेल होने का कारण क्या होता है? क्यों फेल होते हैं? फुल है तो फेल नहीं है, तो फेल होने का कारण क्या है? जानते हुए भी फेल क्यों होते हैं? फुल नहीं है। अगर कोई जानता भी हो और फेल होता है, मानो ज्ञान पूरा है, सब कुछ पता है और फिर भी फेल हो गया, परीक्षा भी देने जाओ सब पता है तो भी फेल हो गया, तो क्या होता है उसका कारण? तो और फेल भी होता है तो उसे क्या कहेंगे? कोई भी बात होती है तो फेल होने का कारण है कि कोई न कोई बात फील कर लेते हैं। अब सब पता था, अचानक वो नर्वस हो गया। अब नर्वस हो गया तो सब बातें भूल गई और फेल हो गया। तो कोई बात फील कर लिया, किसने कुछ कहा, फील किया, ज्ञान होते हुए भी फीलिंग आ गई तो फेल हो गई। तो बाबा कहते हैं कोई भी बात होती है तो फेल होने का कारण है कि कोई न कोई बात फील कर लेते हो। फीलिंग फ्लू हो जाता है। फीलिंग भी एक फ्लू है, फ्लू की बीमारी है। बुखार आता है ना, फ्लू आता है तो क्या होता है? फीलिंग फ्लू हो जाता है। और फ्लू क्या करता है पता है? किसको बुखार आता है तो क्या होता है? तो पता है क्या करता है? फ्लू कमजोर कर देता है। उससे बात छोटी होती है। हाँ, वास्तव में बात तो छोटी होती है लेकिन बड़ी बन जाती है क्योंकि फीलिंग आ गई। और फीलिंग लेकिन बड़ी बन जाती है तो अभी फुल बनो, फेल मत हो, फीलिंग में मत आओ, फुल बनो। तो फीलिंग आई तो फेल, उससे बात छोटी होती है। अगर फीलिंग नहीं है, कमजोर कर देता है, उससे बात छोटी होती है लेकिन बड़ी बन जाती है। तो अभी फुल बनो, फेल नहीं होना है, पास होना है। जो भी बात होती है उसे पास करते चलो। पास शब्द के 3 अर्थ। जो भी बात होती है उसे पास करते चलो। ये भी पास हो गई, ये भी पास हो गई, उसे पास करते चलो तो पास विथ ऑनर हो जाएंगे। तो पास करना है, पास होना है और तीसरा पास है, पास रहना है। बाबा के पास रहना है, कोई भी बात पास करना है और पास होना है परीक्षा में। तो पास करना, पास होना, पास रहना। जब फलक से कहते हो कि बाप दादा से जितना मेरा प्यार है उतना और किसी का नहीं है, तो जब प्यार है तो पास रहना है या दूर रहना है? बाबा के पास रहना है या दूर रहना है? जिससे प्यार होता है उसके पास रहते हैं ना। तो पास रहना है और पास होना है। फिर उस समय यूके वाले बहुत आए होंगे, तो बाबा यूके वाले तो बाप दादा की सर्व आशाओं को पूर्ण करने वाले हो ना। हमेशा बाबा यूके वालों को कहते, यूके माना ओके, लेकिन आज बाबा ने कुछ और कहा। यूके वाले तो बाप दादा की सर्व आशाओं को पूर्ण करने वाले हो ना। सबसे नंबर 1 बाप की शुभ आशा कौन सी है? खास यूके वालों के लिए कह रहे हैं, बड़े बड़े माइक लाने हैं। बाबा उनको कहते हैं माइक लाने हैं, जो बाप को प्रत्यक्ष करने के निमित्त बने और बाप के नजदीक आए। बहुत आए भी थे। तो बाप
को प्रत्यक्ष करने के निमित्त बने और बाप के नजदीक आए। अभी यूके में, अमेरिका में और भी विदेश के देशों में माइक निकले जरूर हैं, लेकिन एक है सहयोगी और दूसरे हैं सहयोगी समीप वाले। तो ऐसे माइक तैयार करो। वैसे सेवा में वृद्धि अच्छी हो रही है, होती ही रहेगी। अच्छा, रशिया वाले छोटे बच्चे हैं लेकिन लकी है। पिछले हफ्ते आपने मुरली सुनी ना, तो उस समय न, ये 91, 89, 90 की बात है, जब ये उस समय जो सोवियत यूनियन था उसमें 14 देश थे, वो सब अलग हो गए। रशिया अलग हो गया तो सब देश भी अलग हो गए। तो मानो वो जो कम्युनिज्म था वो ख़त्म हो गया और बाबा के सेंटर वहाँ खुल सके। तो वो नए नए बच्चे थे, तो वो भी मधुबन में आए थे। तो बाबा कहते अच्छा, रशिया वाले छोटे बच्चे हैं लेकिन लकी हैं। आपका बाप से कितना प्यार है, अच्छा है। बाप दादा भी बच्चों की हिम्मत पर खुश है। अभी मेहनत भूल गई ना, मेहनत भूल गई। अच्छा, वरदान, हर संकल्प, बोल और कर्म द्वारा पुण्य कर्म करने वाले दुआओं के अधिकारी भव। हर संकल्प, बोल और कर्म द्वारा पुण्य कर्म करने वाले दुआओं के अधिकारी भव। अपने आप से ये दृढ़ संकल्प करो कि सारे दिन में संकल्प द्वारा, बोल द्वारा, कर्म द्वारा पुण्य आत्मा बन पुण्य ही करेंगे। पुण्य का प्रत्यक्ष फल है हर आत्मा की दुआएं। पुण्य करेंगे तो पुण्य का प्रत्यक्ष फल है हर आत्मा की दुआएं। तो हर संकल्प में, बोल में दुआएं जमा हो। संबंध संपर्क से दिल से सहयोग की शुक्रिया निकले। ऐसे दुआओं के अधिकारी ही विश्व परिवर्तन के निमित्त बनते हैं, उन्हें ही प्राइज मिलती है। स्लोगन, जैसा एक स्लोगन, सदा एक बाप की कंपनी में रहो और बाप को अपना कंपेनियन बनाओ, यही श्रेष्ठता है। सदा एक बाप की कंपनी में रहो और बाप को अपना कंपेनियन बनाओ, यही श्रेष्ठता है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति। आप सबको सूचित कर रहे हैं, आपको जैसे उस दिन भी बताया कि आज 5 जून है, तो 5 जून, तो आज 5 जून है और आज कहते हैं विश्व पर्यावरण दिवस। तो विश्व में पर्यावरण को श्रेष्ठ अच्छा बनाने लिए तो सब जगह वृक्षारोपण करेंगे। तो हमारी संस्था ने भी इस प्रोजेक्ट का नाम रखा है कल्पतरु। कल्पतरु आप देख सकते हैं, कल्पतरु इसका नाम रखा है और जिसकी लॉन्चिंग शुरुआत अभी 11 बजे आज ज्ञान सरोवर में हमारे ये राजस्थान के जो राज्यपाल है महामहिम कलराज मिश्रा जी, वो मुख्य अतिथि होंगे और ये कार्यक्रम 11 बजे वहाँ ज्ञान सरोवर में होगा। मैं समझती हूँ पीस ऑफ माइंड चैनल पर भी ज़रूर दिखेगा भैया, आप दिखाना अगर यहाँ CCTV पर। तो जिनको अपना साधन है वो जाना चाहते हैं तो 11 बजे अवश्य पहुँचे वहाँ ज्ञान सरोवर में। तो ये सारे भारत में ये प्लांटेशन का प्रोजेक्ट है और 75 लाख पौधे लगाने हैं। तो अभी ये कार्यक्रम है, तो गवर्नर आने वाले हैं, परंतु जो इनकी सेवा है वो तो नहीं जाएंगे और बस से तो मिलेगी नहीं, पर जिनको अपने साधन है अवश्य जा सकते हैं 11 बजे। वहाँ तो काफ़ी भीड़ होगी क्योंकि 500-600 भट्ठी